हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो के थ्रू उन सभी बच्चों को स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं जो बच्चे ग्रेजुएशन में फिजिक्स ऑनर्स लिए हैं और फिजिक्स पढ़ने की इच्छा रखते हैं, फिजिक्स पढ़ने की रुचि रखते हैं। उन सभी बच्चों को मैं तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, मैं इस लेक्चर में BSc पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स से बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के लिए सिलेबस आपको बताऊंगा। यानी BSc पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स का सिलेबस क्या है, और वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के लिए। दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं सिलेबस ऑफ फिजिक्स ऑनर्स फॉर BSc पार्ट 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के लिए। दोस्तों, ठीक है, यानी जो बच्चे फिजिक्स ऑनर्स लिए होंगे और वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए होंगे, उन सभी बच्चों के लिए यह फिजिक्स ऑनर्स का सिलेबस है। दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग मैथ ऑनर्स के लिए BSc पार्ट 1 मैथ ऑनर्स के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के लिए ही सिलेबस अपलोड किया जा चुका है। दोस्तों, अगर वह सिलेबस आप नहीं देखे हैं, जो भी मैथ के स्टूडेंट होंगे वो अभी नहीं देखे हैं, तो वह उस सिलेबस को जाके देखेंगे। उसके बाद में फिजिक्स वाले स्टूडेंट इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ आते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं फिजिक्स ऑनर्स में आपको दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, यानी फिजिक्स ऑनर्स में भी दो पेपर होते हैं, जिस तरह से मैथ में भी हुआ करते थे उस तरीके से फिजिक्स में भी होते हैं पेपर 1 और पेपर 2। बच्चों, पेपर 1 में आपको 75 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेपर 2 भी जो है आपको 75 नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, ठीक है, और दोनों को ऐड करते हैं तो 150 हो जाते हैं, यानी 150 मार्क्स हो जाते हैं। बच्चों, अब 150 मार्क्स में आपको पासिंग मार्क्स चाहिए था 67, यानी अगर 67 मार्क्स अगर ला लेते हो दोनों पेपर में तो आप पास कर जाओगे। और टाइमिंग है दोस्तों, एक पेपर के लिए 3 घंटा का समय आपको दिया जाता है, 3 आवर्स का समय दिया जाता है एक पेपर के लिए। दोस्तों, ठीक है, और देखिए यहाँ से पेपर तो होते हैं 100 मार्क्स का, तो यहाँ 75 का जो देखे हैं इसमें 25 आपका प्रैक्टिकल कराता है पेपर 1 में, और पेपर 2 में भी 25 प्रैक्टिकल कराता है। दोस्तों, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल पेपर्स के बारे में भी बात कर ले तो दोनों का अगर 25 और 25 को जोड़ोगे तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे बच्चों? 50। यानी प्रैक्टिकल पेपर जो है दोनों पेपर्स में 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और इसमें पासिंग मार्क्स कितना है तो 23 है। अगर आप 50 में 23 अगर ला लेते हो तो उसमें आप पास कर जाओगे। और टाइमिंग क्या है बच्चों? तो 6 घंटा है, यानी 6 आवर है। 6 आवर बोले तो पेपर 1 का जो प्रैक्टिकल होगा यानी 25 नंबर्स के, उसमें 3 घंटे आपको दिए जाएंगे, और पेपर 2 के प्रैक्टिकल होंगे उसमें को 3 घंटे दिए जाएंगे। दोनों को ऐड करोगे तो 6 घंटे आपके प्रैक्टिकल पेपर्स के लिए है। दोस्तों, ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल को आप यहाँ छोड़ते हैं। अब आते हैं थ्योरी पेपर में। दोस्तों, अब यहाँ से देखोगे, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन ईच पेपर इक्वल टू 12। मतलब थ्योरी पेपर में जो है दोनों पेपर में आपको 12-12 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, ठीक है, नहीं पेपर 1 में 12 और पेपर 2 में भी 12 पूछे जाते हैं। दोस्तों, और आंसर एनी 6 क्वेश्चन, और 12 में से आपको आंसर जो देना है बच्चों एनी 6 क्वेश्चन को ही आंसर आपको देना है। दोस्तों, यानी पेपर 1 में 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। पेपर 2 में भी अगर 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें भी आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। दोस्तों, ठीक है, अब यहां से देखो मेरे भाई, यहां कुछ कंडीशन लगा दिया, और यार 12 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बच्चों पेपर 1 में उसको 3 ग्रुप में डिवाइड करके पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पेपर 1 की बात करें, ग्रुप A है, ग्रुप B है, ग्रुप C है। दोस्तों, ठीक है, अब यहाँ जो 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, और इसमें से आंसर कितने को देना है तो यानी 6 क्वेश्चन को देना है, तो उसमें आपको कंडीशन लगा दिया। ठीक है, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको सवाल को सोल्व करना है। कहता है आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप A, यानी ग्रुप A से आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, कॉमा 4 क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप B, यानी ग्रुप B से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप C, यानी ग्रुप C से आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से ग्रुप A से 1, ग्रुप B से 4 और ग्रुप C से 1, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या था? आंसर हमको 6 को देना था, तो यहाँ 6 को आ गया। दोस्तों, अब आते हैं इस ग्रुप में, आपको ग्रुप A में क्या पढ़ना है, ग्रुप B में क्या पढ़ना है, ग्रुप C में क्या पढ़ना है। ग्रुप A में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रुप B में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रुप C में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे बात करते हैं। दोस्तों, तो यहाँ से हम पेपर फर्स्ट लेके चल रहे थे। पेपर फर्स्ट को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, ग्रुप A है, ग्रुप B है और ग्रुप C है। दोस्तों, ठीक है, ग्रुप A में आते हो तो यहाँ जो चैप्टर का नाम है या कहें जो बुक्स आपको पढ़ना है या जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ
रिलेटिविटी, ठीक है। यानी रिलेटिविटी का जो स्पेशल थ्योरी है वही आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 2 पूछे जाएंगे आपसे, मतलब ग्रुप ए से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे मेरे दोस्त, तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ आंसर आपको देना है, एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी 1 क्वेश्चन का आपको आंसर देना था बच्चों, ठीक है। उसी तरह से आते हैं ग्रुप बी में। तो ग्रुप बी में भी आपको क्या करना है, कौन टॉपिक पढ़ना था मेरे दोस्त, तो मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है और मैटर का जो प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। और इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है दोस्तों 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इसमें आंसर कितने का देना है, तो आपको 4 क्वेश्चन को ही आंसर देना है दोस्तों, ठीक है। यानी ग्रुप बी में आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें कितने का आंसर देना है, तो 4 क्वेश्चन का ही आंसर आपको देना है। और आते हैं ग्रुप सी की बात करते हैं मेरे दोस्त। ग्रुप सी में जो टॉपिक आपको पढ़ना है वेव्स एंड वाइब्रेशन, यानी वेव्स एंड वाइब्रेशन के बारे में आपको पढ़ना था। और इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 2। इसमें कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें आंसर आपको एक का ही आपको देना है दोस्तों। तो इस तरीके से हमको 6 क्वेश्चन का आंसर देना था। तो 1 क्वेश्चन का आंसर यहाँ ग्रुप ए से दे रहे थे, 4 क्वेश्चन का आंसर यहाँ ग्रुप बी से दे रहे थे और 1 क्वेश्चन का आंसर ग्रुप सी से दे रहे थे। इसलिए यहाँ क्या 1 और 4 1 5 और 1 6, इस तरीके से 6 क्वेश्चन का आंसर हो गया। और टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाते थे बच्चों, तो 12। तो देखिए 2 यहाँ से पूछे जा रहे हैं और 8 यहाँ से, यानी 8 2 10 और 2 यहाँ से, यानी ग्रुप सी से 2 पूछे जा रहे हैं। इस तरीके से 12 क्वेश्चन का आंसर आपको 6 का ही आपको देना है, ठीक है। और आपको ग्रुप ए से 1 क्वेश्चन को देना है, ग्रुप बी से 4 क्वेश्चन को देना है और ग्रुप सी से 1 क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों। तो इस तरीके से आप पेपर 1 का सिलेबस है, यानी किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ठीक है। और एक और चीज देखेंगे बच्चों, यहाँ से पेपर 1 में आपको 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल आपको बनाना है कितने क्वेश्चन दोस्तों, तो आपके 6 क्वेश्चन ही आपको बनाना है, ठीक है। तो आप यानी ग्रुप नंबर ए से 1, ग्रुप नंबर बी से 4 और ग्रुप नंबर सी से 1 क्वेश्चन बनाना है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद आते हैं पेपर 2 में। चलिए बच्चों, अब आते हैं पेपर 2 की बात करेंगे। इसको आप नहीं लिखेंगे, पेपर 2 की बात करोगे दोस्तों, तो पेपर 2 में भी आपको 12 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना था बच्चों। और वह 12 क्वेश्चन जो है 3 ग्रुप में ना पूछ के यहाँ 2 ग्रुप में ही पूछा जाता है, यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी में ही पूछा जाता है दोस्तों। पेपर 1 में क्या था, तो 3 ग्रुप में पूछे जाते थे और यहाँ क्या है 2 ग्रुप में ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए हम पेपर 2 का ग्रुप ए और ग्रुप बी को बना लिए हैं, ठीक है। इस तरीके से हम का एक बॉक्स बना लिए हैं। देखिए ग्रुप ए का जो टॉपिक हमको पढ़ना था, या कहें जो आपको चैप्टर पढ़ना था या जो आपको किताब पढ़ना था, वह था हीट के बारे में आपको पढ़ना था दोस्तों। और इसमें से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 4 पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे बच्चों, 4 पूछे जाएंगे और जिसका आंसर आपको 2 क्वेश्चन का ही आंसर देना है दोस्तों। अगर 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको 2 का ही आंसर देना था। उसी तरह से आप ग्रुप बी में आते हो मेरे दोस्त, तो ग्रुप बी में जो टॉपिक का नाम है उसको थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है, ठीक है। यानी थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ना था दोस्तों और इसमें से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना था मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पेपर 2 में देखा, से पेपर 2 में 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 2 ग्रुप में पूछे जाएंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में जो टॉपिक आपको पढ़ना था वह हीट है और इसमें से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 पूछे जाएंगे बच्चों, जिसका आंसर आपको 2 को ही देना है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ ग्रुप बी में आते हैं बच्चों, तो इसमें जो टॉपिक हमको पढ़ना था वह थर्मोडायनेमिक्स है और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, तो 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका आपको 4 का आंसर ही आपको देना है दोस्तों। तो इस तरीके से हम पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस हम देख चुके हैं। फिजिक्स ऑनर्स का बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स के लिए, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के लिए दोस्तों। और लेक्चर में मैं इतना ही रहने देता हूँ। अगर यह लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।